टोपी के दो एडवांटेजेस होते हैं, एक वो धूप से बचाता है, और बारिश हो रही है तो चश्मा भी गीला नहीं होता। चश्मा गीला हो जाए ना बहुत इरिटेटिंग होता है, मैंने भी बहुत चश्मा पहना है। सो दो एडवांटेजेस, गीला तो नहीं है, ऑल क्लियर, विजन इज क्लियर। जरूरी है, ध्यान से देखना बेटा, अगर आप यहाँ पे 100% देंगे, 10% घर के लिए काम रहेगा, यहीं खत्म हो जाएगा 90%। चलो शुरू करें। तो पहला एडी अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एएस अंडरस्टैंड करेंगे। एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो चलो मीनिंग नहीं बता दिया था वो तो, इट इज द टोटल डिमांड, total value of all the final goods and services by all the sectors of an economy for a given period which is 1 year. तो कौन है सेक्टर्स? हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। अब उसको एडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड याद है पिछले जन्म में किया था, as per expenditure method, जीडीपी क्या होता है? नालायक, कंपोनेंट्स पूछ रहा हूं। जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही होता है किसी भी मेथड से। जल्दी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट्स इसी से ही डिराइव हुए हैं कंपोनेंट से। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बिकॉज दिस इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर है, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है। क्योंकि एक खर्चा किस तरीके का है, अब हम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मेथड आपको हेल्प करेगा इसके कंपोनेंट्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंडरस्टैंड करने में और याद करने में। एक हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही तो है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो क्या है इसके कंपोनेंट्स, ध्यान से देखना। पहला, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it refers to the total expenditure incurred by the households on purchase of goods and services during an accounting year. Usually it is directly influenced by the level of disposable income. अब मैं ये आपको बातों बातों में तो बहुत बार समझा चुका हूं कि डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम एट योर डिस्पोजल। डिस्पोजेबल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस, कि आपने कुछ कमाए, कुछ टैक्सेस कट गए, तो कट कुटा के जो पैसे आपको मिले वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज द मनी एट योर डिस्पोजल व्हिच यू कैन स्पेंड। Subsidies given by the government, it increases your disposable income. Taxes imposed by the government, it reduces your disposable income. Disposable income के लिए आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है बताने की। Higher the disposable income, it means higher would be the consumption expenditure. वो कह रहे consumption expenditure, private final consumption, private expenditure, private household consumption expenditure is directly related to the disposable income. कह रहे जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, वाइस वर्सा। It is important to keep in mind that consumption expenditure discussed here is ex ante, planned consumption expenditure. ध्यान से देखना, planned consumption expenditure is also technically term दिया जाता है ex ante. एक होगा ex post, आगे जाके कॉन्सेप्ट आएंगे। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान। सो इफ आई से व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एंटे एक्सपेंडिचर, आई एम आस्किंग अबाउट द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ पे हम विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं। डिमांड इज ऑल अबाउट विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर। वो एक्चुअली उसको मिल थोड़ी ना रहा उस प्राइस पे, वो तो उसकी इच्छा है।
हम उसकी इच्छा पूछ रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, बता बेटा अगर ये प्राइस ये हो गया तो, बट स्टडी कर रहे हैं हम उसकी विलिंगनेस। यहाँ पे भी विलिंगनेस ही स्टडी हो रही है, यहाँ पे भी विलिंगनेस ही स्टडी हो रही है। Disposable income, it refers to income from all the sources which is available to the households for spending on consumption and saving. Higher level of disposable income would mean that household has the capacity to consume and save more. आपकी इनकम ज्यादा होगी, आपकी कैपेसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी, कैपेसिटी टू सेव भी ज्यादा होगी. Thus, it can also be said that disposable income has an indirect but significant impact on aggregate demand of an economy. Indirect को ना कुछ बच्चे inverse ले लेते हैं. No, it has a direct relationship. Your disposable income has a direct relationship with the consumption expenditure. Impact कह रहे एडी पे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एडी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डिस्पोजेबल इनकम का. इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की सर एडी का तो कंपोनेंट ही नहीं है, वो एडी का तो कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कह रहे बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम, सो इट हैज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. Your income, disposable income, has an indirect impact on the aggregate demand of the economy. The first expenditure is consumption expenditure, represented by C. So consumption expenditure of the households. Consumption expenditure. फिर होता है investment expenditure. Investment expenditure. It refers to the total expenditure incurred by all the private firms on capital goods. कह रहे इन्वेस्टमेंट करना नॉर्मली किसका काम है? नॉर्मली बिजनेस हाउसेस का जो बिजनेस. कह रहे इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? कैपिटल गुड्स. एक तो हो गया कंजम्पशन गुड्स, इंडिविजुअल तो जो भी खर्चा कर रहा है कंजम्पशन है. एक ही तो एक्सेप्शन है प्रॉपर्टी. अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल्स, वो कैपिटल फॉर्मेशन में आता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. तो अगर जनरल टर्म में बात करें तो इन्वेस्टमेंट करना किसका काम है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेसेस का. इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड एज द सेवर्स, बिजनेस हाउसेस आर कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टर्स. It includes addition to stock of physical capital assets such as machinery, equipment, buildings, change in inventory. तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स थे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन इन्वेंट्री. तो वही आपको याद दिला रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं. एक होता है कि इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, एक होता है इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. It is assumed in our study that investment expenditure is autonomous. उन्होंने आपका काम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत बड़ी assumption लेके. कह रहे मीनिंग समझ आ गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का? वो कैपिटल फॉर्मेशन ही. इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन. तो एक कैपिटल गुड्स फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी. कह रहे मीनिंग ध्यान रखना और एक छोटी सी assumption ले लेना कि देयर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. ऑटोनॉमस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी इस पूरे चैप्टर में. ऑटोनॉमस का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे. ऑटोनॉमस का मतलब होता है इट इज इंडिपेंडेंट. इट इज इंडिपेंडेंट मतलब not affected by other factors. Not affected by other factors. Assumption है consumption is dependent on your disposable income. It is not independent. Consumption is dependent on your level of income. Higher the level of income, higher will be the consumption expenditure. कह रहे autonomous नॉर्मल सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम. जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी. कह रहे बट अजम्पशन ले ली ना. जब अजम्पशन ले ली तो बात ही खत्म हो गई. अजम्पशन क्या ले ली? देयर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. when there is only autonomous investment in the economy, it is assumed that it is independent of the level of income. It will remain constant. चेंज ही नहीं होगी. आप यार आवाज आ रही है, कोई कट 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 कर रहा है, मत करो. मुझे चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस.
पता चल जाएगा वो जब बंद करोगे ना अपना हाथ। किसी के हाथ में पेन होता है, नहीं रियलाइज होता, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अगर फैन से आ रही है तो पता चल जाएगा, आप ना करें कुछ। ओके। Investment expenditure. There is only autonomous investment in the economy. Investment का level, it is independent assumption. Independent of the level of income. It means it will remain the same at every level of income. Assumption है। कितनी investment है वो given होगा हमें, and it will remain the same. It will remain constant. It will be done even at zero level of income. तो कांस्टेंट का इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम चाहे 0 हो चाहे 1000 करोड़ हो, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। ये बेसिक सर्वाइवल की इन्वेस्टमेंट है। टेक्निकली इट इज द इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट, टेक्निकली इट इज द इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट, बट व्हेन वी विल अज्यूम दैट वी आर ऑपरेटिंग इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट ही नहीं होती, तो तब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा दिस इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन बाय द producers, firms. Okay, but autonomous. It will remain constant. Components of AD कर रहे हैं अभी। पहला क्या था? Consumption expenditure. दूसरा क्या है? Investment expenditure. Third, government expenditure. Government expenditure. Expenditure by the government. Fourth है external sector का net exports. Third पहले understand कर लेते हैं. It refers to the total expenditure incurred by the government on consumer and capital goods. Sir, capital goods वो तो capital formation में आता है। एक्सपेंडिचर मेथड नहीं कर रहे हैं, उससे डिराइव हुआ है कौन से? ये एक्सपेंडिचर मेथड नहीं कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर नेट एक्सपोर्ट्स, उससे डिराइव हुआ है। इट इज नॉट जस्ट द सेम। यहाँ पे सेग्रीगेशन कैसी है? यहाँ पे है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म्स, क्योंकि ये अज्यूम किया कि फाइनल गुड्स का लेना है सिर्फ, तो फर्म्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो तो फाइनल होता ही नहीं, वो तो इंटरमीडिएट होता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिर्फ लेना है हाउस होल्ड सेक्टर का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेना है सिर्फ फर्म का। अजम्पशन क्या ले ली? फर्म का काम है इन्वेस्टमेंट करना, हाउस होल्ड का नहीं। तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल रिप्रेजेंट द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल रिप्रेजेंट द expenditure by the firm on capital formation, capital goods and inventory investment. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को सेपरेट कर दिया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर will include expenditure by the government on both consumption expenditure and capital goods. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ले लिया और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जो गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आती है वो भी ले ली। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू सैटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो उनका मेंटेनेंस का डे टू डे आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। The level of government expenditure is determined by the policy of government. गवर्नमेंट का उस टाइम पे क्या स्टांस है? They want to increase the expenditure, they want to focus on economic growth, करे वो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, which is generally guided by social welfare. Social welfare इतना सही पता होना चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि और 2-4 मिनट के बाद हम एक assumption ले लेंगे that we are operating in a two sector economy. फोर्थ सेक्टर है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपेंडिचर है ना, net exports, exports minus imports. Exports indicate the demand for goods produced within the domestic territory of a country by the rest of the world. Imports refer to the demand of the residents of a country for the goods that have been produced abroad. तो इसमें कोई मीनिंग तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नेट एक्सपोर्ट्स वो सेम है जो नेशनल इनकम में था। The difference between the exports and imports is termed as net exports. The magnitude of net exports generally depends on the volume of
एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करेगा, विच डिपेंड ऑन द एक्सचेंज रेट, प्राइसेस ऑफ गुड्स, कि हमारे कंट्री में प्राइसेस सस्ते हैं या बाहर की कंट्री में प्राइसेस सस्ते हैं। ड्यूटीज, अब जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गोल्ड पे, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गोल्ड पे, अभी फिर आई थी न्यूज की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का फिर से हाइक, और अब $670 बिलियन हो गए, $670 बिलियन हो गए। अभी बजट में रिसेंटली क्या हुआ, गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो कैसे वो इन्फ्लुएंस करेगा, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाए तो इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएंगे ना, तो ज्यादा गोल्ड इम्पोर्ट होगा। तो ऐसे इन्फ्लुएंस होता है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के, चेंज इन ड्यूटीज, चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स, रेट ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड पॉलिसी एटसेट्रा। So technically AD is C plus I. C is consumption expenditure. I is investment expenditure. G is government expenditure. X minus M is net exports. While studying equilibrium, Aman, while studying equilibrium, it is assumed that we are operating in a two-sector economy. While studying equilibrium, it is assumed that we are operating in a two-sector economy. So if we take that assumption, government and the external sector, they go out of the picture. टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा, फर्म्स। assumption. So please, this was just used, the expenditure method was just used to understand this. वो जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है, ये एडी कैलकुलेट कर रहा है, दो अलग चीजें हैं। What you plan to spend is not equal to what you actually end up spending. This is what you actually end up spending. Expenditure method कहता है कि actually खर्चा कितना हुआ। AD is what you plan to spend. पक्का इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है।